तो यह जो फंगीसाइड है बीज को जमीन के अंदर के फफूंदों से तो बचाएगा ही बचाएगा, उसके साथ में जर्मिनेशन के बाद में जब पौधा बाहर आएगा तो 10 से 15 दिनों के लिए जो शुरुआती अवस्था के फफूंद है जो फसलों को या हमारे पौधों को डैमेज करते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी करेगा। जो पुरानी फसल थी खरीफ की फसल, उसके जो अवशेष हैं इसकी फफूंद वापस हमारे बीजों को लगती है और बीज हमारे ख़राब होते हैं, जर्मिनेट नहीं होते, ज़मीन के बाहर नहीं निकल आते हैं। तो इसके लिए हमें बीज उपचार करना ज़रूरी होता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाई, अब देख सकते हैं जैसे अभी ये जो खेत हमारा पूरा खाली और रबी की फसल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रबी की फसल की बुवाई इसमें होना है। इस साल जो खरगोन क्षेत्र है, हमारा निमाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर डालर चने की बुवाई अधिक मात्रा में होने वाली है। तो डालर चने की बुआई के पहले किसान भाई यहाँ पर बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार मैक्सिमम किसान भाई करते हैं, कुछ किसान भाई बीज उपचार नहीं करते हैं। तो बीज उपचार सबसे पहले तो क्यों करना चाहिए, और अगर बीज उपचार कर रहे हैं तो कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, उसमें क्या क्या टेक्निकल होने चाहिए, और आने वाले समय में किन किन बीमारियों से हमारी फसलों की वो सुरक्षा करेगा, और आने वाले समय में हमको वाकई में उसका उत्पादन पे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार के सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहें। तो देखिए किसान भैया, सबसे पहले तो अगर हम डालर चने के सीड रेट की बात करें तो ये 35 किलो से लेकर 45 किलो के बीच में किसान भाई इसका सीड रेट रखते हैं। 1 एकड़ में ज़मीन के हिसाब से, हल्की भारी के हिसाब से इसका सीड रेट रखा जाता है। इसके बाद में इसको बीज उपचार करना ज़रूरी क्यों होता है। देखिए, बीज उपचार अगर हम करते हैं तो जो हमारी पुरानी फसल थी जिसके अवशेष मिट्टी में रह जाते हैं, जैसे जड़ें हो गई या फिर जो पुरानी फसल थी खरीफ की फसल, उसके जो अवशेष हैं ये मिट्टी में एकदम से सड़ गल के जल्दी से खाद नहीं बनता है। तो जिसके कारण इसकी फफूंद वापस हमारे बीजों को लगती है और बीज हमारे ख़राब होते हैं, जर्मिनेट नहीं होते, ज़मीन के बाहर नहीं निकल आते हैं। तो इसके लिए हमें बीज उपचार करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो सॉइल इंसेक्ट होते हैं वो हमारे बीजों को खा जाते हैं, जिसके कारण हमारा जर्मिनेशन रेशो कम होता है। एक वो कारण भी होता है कि हमको बीज उपचार करना चाहिए। तीसरा होता है जब जर्मिनेशन के बाद में जब हमारा पौधा बाहर आता है, उसके तुरंत बाद जब एकदम पौधा हमारा कोमल होता है शुरुआती अवस्था में, उस समय उसमें तना पतला होगा और पौधा ढल जाएगा, जिसको हम डैम्पिंग ऑफ या कमर तोड़ की बीमारी बोलते हैं। इस प्रकार की कुछ समस्याएं हैं जो कि हमारे जर्मिनेशन को इफेक्ट करते हैं और पौधा पैदा होने से पहले ही मर जाता है, जिसके कारण हमारे नंबर ऑफ प्लांट खेत में कम होंगे, या तो फिर हमें सीड रेट बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हमें जो है कि लास्ट में उत्पादन कम देखने को मिलेगा। तो इस सारी समस्याओं से बचने के लिए बीज उपचार किया जाता है। बीज उपचार करने के लिए बाजार में कई सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, जैसे कि एक फफूंदीनाशक के साथ में एक कीटनाशक की जोड़ी हो गई, या फिर 2 फफूंदीनाशक हो गए, या फिर 2 फफूंदीनाशक हो गए 1 कीटनाशक हो गया, या फिर 2 कीटनाशक हो गए 1 फफूंदीनाशक हो गया। तो अब हम इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हमें कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे फफूंद भी खत्म हो जाए, सॉइल इंसेक्ट भी खत्म हो जाए, और आने वाले समय में हमारा पौधा स्वस्थ तंदुरुस्त रहे और हमें उत्पादन भी अच्छे से दे। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बताएंगे, जिसमें आपकी ये जो जितनी भी समस्याएं हमने बताई है वो सारी क्लियर करते हुए आपका पौधा स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा और आने वाले समय में आपको उत्पादन भी अच्छे से देगा। जिस उत्पाद की बात कर रहे हैं किसान भाइयों, वो बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड का वार्डन एक्स्ट्रा है। वार्डन एक्स्ट्रा, पहले वार्डन था, अभी एक्स्ट्रा हो चुका है। एक्स्ट्रा होने के साथ में उसमें जो टेक्निकल है वो भी एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो इसमें जो टेक्निकल है, सबसे पहला ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन। ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन एक सिस्टमिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है जो कि सिस्टम में जाकर काम करने वाला है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि बहुआयामी कई सारे फफूंदों को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। तो यह जो फंगीसाइड है बीज को जमीन के अंदर के फफूंदों से तो बचाएगा ही बचाएगा, उसके साथ में जर्मिनेशन के बाद में जब पौधा बाहर आएगा तो 10 से 15 दिनों के लिए जो शुरुआती अवस्था के फफूंद है जो फसलों को या हमारे पौधों को डैमेज करते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी करेगा। दूसरा इसमें जो टेक्निकल है थायोपाइनेट मिथाइल। थायोपाइनेट मिथाइल किसान भाइयों कई सालों से हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं, और कई सारे फफूंदों में ये टेक्निकल हमको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, मिट्टी जनित और जड़ जनित जितने भी प्रकार के फफूंद है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि अगर हमने मिट्टी के अंदर हमारा बीज डाला, अगर बीज कमज़ोर है तो वो फफूंदों के कारण वहीं पर सड़ जाएगा, गल जाएगा, ज़मीन से ज़मीन के अंदर ही, ज़मीन के बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस प्रकार की समस्या को कंट्रोल करके बीज को बाहर निकालने में काम करता है थायोपाइनेट मिथाइल।
जो जड़ जनित और मिट्टी जनित फफूंदों को रोकने का काम करता है। तीसरा जो इसमें टेक्निकल है थायोमेथोक्साम। थायोमेथोक्साम एक सिस्टमिक कीटनाशक है जो कि ज़मीन के अंदर जो कीड़े हैं हमारी जो बीजों को खा जाते हैं उनको खाने से बचाएगा। उसी के साथ में सिस्टमिक होने के कारण शुरुआती अवस्था में 8 से 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए जो शुरुआती अवस्था के रस चूसक कीट है उनसे भी हमारी फसलों को बचाएगा और पौधे को स्वस्थता प्रदान करेगा। अब जब पौधे की नींव मजबूत हो जाएगी, मिट्टी के अंदर के फंगस, जर्मिनेशन के बाद के फंगस, मिट्टी के अंदर के कीड़े, जर्मिनेशन के बाद के जो सॉइल इंसेक्ट है या रस चूसक कीट है, अगर शुरुआती अवस्था में हमारा पौधा बच जाता है, नींव मजबूत हो जाती है, तो आने वाले समय में उसमें हमको फुटाव भी अच्छा देखने को मिलेगा, स्वस्थता भी देखने को मिलेगी और आखिरी में हमको उसके उत्पादन पर भी रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो ये कहानी थी किसान भाइयों बीज उपचार की। अगर हम वार्डन एक्स्ट्रा से बीज उपचार करते हैं तो इतनी सारी समस्याओं से बचाकर हमारे पौधे को ज़मीन से बाहर लेकर आएगा। बीज उपचार के लिए देखिए किसान भाइयों, पहले कुछ परंपरागत विधियां थी जिसको हम दवाई को हमारे बीजों के ऊपर छिड़क कर उसको हाथों से मिलाते थे। उसके बाद में फिर कुछ हाथ से चलाने वाली मशीनें आई हैं, फिर स्प्रे पंप से भी हमने बीज उपचार किया। और इस साल कुछ कंपनियां हैं जो मशीनें देती है, इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं जिसमें मोटर पंप लगा होता है और वो बीज उपचार करती है। बहुत बढ़िया तरीका है बीज उपचार करने का। लेकिन समस्या क्या है किसान भाइयों की, इस मशीन के चक्कर में कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे हाथ में कोई ऐसी दवाई आ जाए जिसका हमको रिजल्ट अच्छा न मिले और जबरन में हमारा जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। तो जिसके लिए आप विशेष ध्यान रखें, दवाइयों के टेक्निकल पहले आप देखें कि दवाइयाँ क्या काम करने वाली है। ऐसा नहीं है कि मशीन आ गई है तो कुछ भी हमको बीजों का रंग करके बुआई कर देनी है। हमको टेक्निकल के ऊपर जाना है, टेक्निकल देखकर अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो हमें उससे बीज उपचार करना है, अन्यथा हम हाथों से भी बीज उपचार कर लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। अब एक मेजर समस्या आती है किसान भाइयों उकट्टा रोग की। कुछ समय के बाद में जब हमारी फसल 20 से 25 दिनों की होती है उसके बाद में इसमें एक उकट्टा रोग आता है। जब फूल फल नहीं आते उससे पहले ही खड़े के खड़े पौधे हमारे सूखने लगते हैं। तो अगर ऐसी समस्या आपकी ज़मीन में आती है तो आप 20 से 25 दिनों के बाद में, जर्मिनेशन के 20 से 25 दिनों के बाद में 200 ml पर एकड़ के हिसाब से अगर आप वार्डन एक्स्ट्रा ड्रिप से चला देते हैं तो फिर उकट्टा रोग की समस्या भी आपके खेतों में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बीमारी आने से पहले हमको इसका उपयोग करना पड़ेगा। अगर बीमारी आ जाती है और फिर हम इसका उपयोग करते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बीमारी आने से पहले अगर हमने इसका उपयोग कर दिया है तो ये काफ़ी अच्छे परिणाम देगा और आने वाले समय में फिर आपकी फसल स्वस्थ सुंदर रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।